अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे तुम्हारा मुंह देखने के लिए ही तो इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ। अगर दादा जान तुम्हें पकड़ लेते ना तो गोली मार देते उसी वक्त। क्यों? मामू को गोली मारी है क्या उन्होंने? मामू को तो गोली नहीं मारी, लेकिन तुम्हें गोली जरूर मारेंगे। अरे ऐसे कैसे मार देते? मेरी शक्ल कोई जंगल के हिरन से मिलती जो मेरा शिकार कर देते। तुम जा रहे हो कि नहीं? अरे जब वापस भेजने की इतनी जल्दी थी तो बुलाया क्यों था? मेरा प्लान तो फिर मार पिटवाने का था, जो तुम जानते हो। तो फिर बढ़वाई क्यों नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब नहीं जाऊंगा? जब तक तुम अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं करती मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो बैठो यहाँ पे और मत जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, तो फिर बैठो, मैं यहाँ पे जूस वूस मंगवा लो। लगता है ये ना मरेगा आज। अरे उसवा, आज मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक तुम अपने मुंह से ये नहीं कहती कि सुहेब आई लव यू, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें याद है ना, उस दिन तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं दादाजान को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी तो तुम ये समझोगे कि मैंने इकरार मोहब्बत कर ली। देखो, जब इकरार मोहब्बत कर ही रही हो तो एक दफा बोल ही दो। मुझे डर लगता है। डर किस बात का? अब वो, अगर मैंने इकरार मोहब्बत कर लिया तो जिस तरह आयज़ और जुनैद एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे, उस तरह हम भी एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारा खौफ है ना, ये बता रहा है कि तुम मुझ पे मर मिटी हो, और अब ये खौफ तुम्हें सताता रहेगा कि कहीं हम अलग ना हो जाए। बस एक दफा अपने मुंह से कह दो कि आई लव यू। आई लव यू टू। एक दफा दोबारा कहना। अब तुम जा रहे हो यहाँ से, या मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मार दूं? अब मेरा इंतजार करना, मैं फिर आऊंगा। क्या चंगा पला है जी, सोना भी है। पता है मुझे। मुबारक हो, मामू जान ने खुद ही रिफत का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया। ये कब हुआ? कल, आज बल्कि अभी। तुमसे किसने कहा? मामू जान का फोन आया था, कह रहे थे कि हमें रेहान भाई का रिश्ता रिफत से नहीं करना। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, मुझे तो जाने दे। जाने दे? मेरा मतलब है, मैंने कहा अपने फोन पे अपनी बात कह दी है तो अब फोन बंद कर दें। तुम वहां गए थे? हाँ? तुम वहां गए थे? कहाँ? कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया हूँ। तुम सायरा से मिलने गए थे और तुम पकड़े गए, और गुस्से में आके मामू ने रिश्ते से इनकार कर दिया, यही हुआ था ना? हाँ, फर्ज करो ऐसे ही हुआ होगा, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वकालत क्यों कर रही हो मेरी अपनी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अच्छी खासी पुलिस बात खराब कर दी तुमने, हैं? समझ लिया अपने आप को? बात खराब कर दी। यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे नहीं अम्मा, कुछ नहीं। कौन सी बात खराब हो गई? असल में इसने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी ना अम्मा। अब वो सायरा से मिलने चला जाता है। अब मामू ने गुस्से में आके रिश्ते से इनकार कर दिया ना, हमारा तो प्लान खराब हो गया। हमने तो सोचा था कि हम मामू को खूब इंतजार करवा के फिर हम इनकार करेंगे, तो सब खराब हो गया ना। मैं यही कह रही थी। शुरू से आता हूं। पहले वो घबराई, फिर वो शर्माई, हाय शर्मा के वो फिर घबराई, फिर घबरा के वो मुस्कुराई, और उसके बाद उसने मुझे देखा और कहा कि सुहेब, क्या जुनैद और आयजा की तरह हम दोनों भी दूर हो जाएंगे? मुझे उस पर इतना प्यार आया और मैंने बहुत सीरियस होकर ना, बिल्कुल पॉजेस लेके मैंने उसे कहा कि
उस वक्त ये जमाने की रुकावटें हमें जुदा नहीं कर सकती। अगर जमाने ने और समाज ने कोई दीवार बनाने की कोशिश की तो मैं उस दीवार को गिरा दूंगा। अबे तेरी स्टोरी बहुत लंबी हो रही है, जल्दी से क्लाइमेक्स पे आजा भाई। ये सुनने के बाद तो वो मेरे ये करीब आ गई ना। उसके बाद उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, ज़ुहैब आई लव यू ज़ुहैब। और मैंने कहा आई लव यू टू। उसके बाद क्या था जुनैद भाई, उसकी आंखें मेरी आंखों में, मेरी आंखें उसकी आंखों में, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसने प्यार से मुझे थप्पड़ मारा, धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। मुझे गोना बिलीव दैट। Of course I can believe it, my brother. Of course I can. देख, ये जो थप्पड़ मारने वाली और धक्का देने वाली बात है, इस पे तो मुझे फौरन यकीन आ गया। लेकिन जो झूठी रोमांटिक स्टोरी तूने सुनाई है ना, वो बिल्कुल बकवास है। देखो जुनैद भाई, आप मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि उस वक्त मेरी हो चुकी है। चल ठीक है, मान लिया कि तू सच बोल रहा है और ऐसा ही है, लेकिन फायदा क्या? क्योंकि मामू जो स्टोरी खराब कर चुके हैं, उसका क्या होगा मेरे भाई? यार मैं तो कह रहा हूँ जुनैद भाई, मामू को छत पे लेके जाते हैं और उनको ना पीछे से धक्का दे देते हैं और कहते हैं मामू ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। कैसा? बहुत ही बकवास आइडिया। कोई सही की बात बता यार। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो किसी सियाने से मशवरा कर लेना। सियाना कहाँ से ढूंढे यार, इस घर में तो है नहीं कोई सियाना। क्या हुआ? ये खांस क्यों रहा है? आप लोगों को मैं नजर नहीं आ रहा सियाना? आप दोनों को ना नजर वाले चश्मे की जरूरत है। अबे हमें चश्मे की नहीं, तेरे दिमाग को डॉक्टर की जरूरत है टोनी। लगता है साबित करके ही दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना सियाना हूँ। क्या मतलब? कैसे साबित करेगा तू? शुरू हो जाए और सवाल करें, मैं बताता हूँ किस मसले का क्या हल है। अच्छा तो सुन, हमारी नानी और आयजा के दादा का झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े को कैसे खत्म किया जाए ये बता। वेरी सिंपल। झगड़ा खत्म करने के लिए जरूरी होता है कि दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा दिया जाए, चाहे वो दोबारा झगड़ा क्यों ना कर लें। आई थिंक ही इज राइट। अब आप करो ज़ुहैब भाई सवाल। अच्छा मुझे बता कि अगर अब हमें उन दोनों को आमने सामने लाके बिठाना है तो क्या हमें उनका दोबारा झगड़ा कराना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है, कोई और वजह भी हो सकती है। अच्छा, और क्या वजह हो सकती है? ओहो, क्या मेरे दिमाग शरीफ में आइडिया है। आप दोनों जाएं नानी के पास। चले गए, फिर आगे बोल। उनसे बोलो कि मेरे दादे को देते हैं एक सुपर प्राइज। सुपर प्राइज? और वो भी तुम्हारे दादे को? आहो, क्यों दे तुम्हारे दादे को सुपर प्राइज? तुम्हारे दादे ने 5 सवालों के जवाब सही दिए क्या? ओहो, मैं सुपर प्राइज की बात कर रहा हूँ, वो जो अचानक बंदे को आके देते नहीं, जिससे बंदे का त्राह निकल जाता है। ओह सरप्राइज। अरे सरप्राइज। हाँ सुपर प्राइज। हाँ, लेकिन ये बताओ कि कैसे? उनसे जाके बोलो कि मेरी और नुदरत की शादी की तारीख लेने के लिए जाएं, ईद पे रख लें शादी। जब दादा वापस आएगा तो देख के कितना खुश होगा। अगर उन्होंने शादी की तारीख दे दी तो झगड़े हो जाएंगे खत्म और बाकी सब के लिए राह खुल जाएगा। बोलो कैसा? भाई जुनैद भाई, अगर मशवरा पसंद नहीं आया तो रहने देते हैं, कोई और सोच लेते थे कि ऐसे ना देखे घूर घूर के मेरी तरफ। ओए कमाल का आइडिया दिए तूने, दिल तो कर रहा है कि अरे अब निकलेगा मसले का हल। तेरे दादे को देंगे सरप्राइज और तुझे देंगे सुपर प्राइज। करवा सकते हैं उन दोनों की शादी। अरे क्यों नहीं करवा सकते नानी? इसके दादा जब उम्र से वापस आएंगे तो वो भी तो शादी करवाएंगे ना। इससे अच्छा तो ये है कि हम पहले इसकी शादी करवा दें, ताकि जब वो वापस आए तो हम उन्हें सरप्राइज दे दें। हाँ, और नानी वैसे भी ये तो एक सवाब का काम है। और नानी रमजान चले, रमजान में तो सवाब करना बहुत अच्छी बात होती है। 70% ज्यादा सवाब मिलता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम लोग ये बताओ, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम किस सवाब के चक्कर में चक्कर चला रहे हो।
क्या नानी, एक तो आप हमेशा हम पे शक करते हैं, नेक काम करने जा रहे हैं हम। अब देखे ना, जो 70% सवाब है वो डिवाइड होके हमें भी तो मिलेगा। हाँ, और नानी आप कि आप पे सवाब कमाना ना कमाना। शाबाश बच्चों, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया और तुमने सवाब कमा लिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हम तो चले जाएंगे नानी, लेकिन बेचारा गरीब गांव का लड़का कितनी उम्मीद लेके आया था आपके पास। ठीक है, अबे रो या अल्लाह, क्या कर रहा है? कैसे रो रहे है बेचारा नानी, देखिए गरीब। इस बच्चे का रोना नहीं देखा जाता। तो फिर नानी करवा देना इसकी अरे रो मत। चलो नानी मान ले, लेकिन अगर मैं शादी करवाऊंगी तो ईद के रोज, और इसका दादा आन के करवाएगा शादी, वो भी ईद के रोज, तो फिर इतना मनहूस रो क्यों रहा है? अरे चुप हो जा, मेरे कान में दर्द हो गया, जरा सुनने दे। हाँ बोल। अरे नानी, ये इस वजह से रो रहा है कि आपका सवाब कमाने का हक जा रहा है और वो इसके दादा को मिल जाएगा सारा सवाब। ये बात है, तो फिर मिला मोटे को टेलीफोन। अरे काजिम अली को। हाँ, मैं कुछ ही दिनों में कितना अटैच हो गए नानी आपसे, माशाल्लाह। ओहो, सब किसका फोन आ गया? नानी। ला। हेलो मोटे, मेरा मतलब है मुन्ने। जी फरमाइए। सब तहजीब, तमीज, अदब, आदाब सब भूलता जा रहा है तू। सलाम करते ऐसे करके, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीता रहे मुन्ने। जी अब फरमाइए। तुझे याद है कुदरतुल्लाह ने हमारे खानदान की कैसी खिदमत की है? चुप रहे, काम की बात कर रही हूँ तेरे। अब उसको इसका सिला मिलना चाहिए। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि जैसे ही कुदरतुल्लाह वापस आएगा, उसे शादी का तोहफा दे देते। शादी? हाँ, वो तो सब ठीक है, लेकिन उसकी उम्र की औरत मिलेगी कहाँ से? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात मुझे पता है कि अब तेरी उम्र हो गई कि तुझे पागल खाने का रास्ता दिखाया जाए। क्या मतलब है? अरे बुद्धू, मैं कुदरतुल्लाह के पोते पोती की शादी की बात कर रही हूँ। चुप रह बनहूस, तेरी शादी की बात हो रही है, तू रोई जा रहा है। अच्छा, यानी आप कहना चाह रही हैं कि हम इन बच्चों की शादी करके उसे तोहफा दें? अरे मेरे मुन्ने, बस शादी की तारीख तय कर लेते इन बच्चों की। ईद के दिन आ रहा है ना कुदरतुल्लाह, और बस उसी दिन पोते पोती को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखेगा तो कैसा खुश होगा। अरे कमबख्त, बात खत्म करने दे, फिर रो लेना। अरे वाह, क्या बात कही आपने आपा। तो फिर आ जाइए शादी की बाकायदा तौर पर तारीख तय करने के लिए। अरे माशाल्लाह, जीता रहे मुन्ने, जीता रहे। मैं आई। अरे मेरा भैया है ना। मुझे नहीं शादी करनी इस बकरे के मुंह वाले से। मैं तो कब से बहाने ढूंढ रही थी कि मेरी मंगनी टूट जाए इस टोनी से। हाय, मुझे इतना तरस आ रहा है इस बच्ची पर और अपने आप पर भी। एक सेकंड, पहले तो इस पर तरस क्यों आ रहा है और फिर अपने आप पर क्यों तरस आ रहा है? इस बेचारी पर इसलिए तरस आ रहा है कि ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन इसकी शादी हो रही है। अपने आप पर इसलिए तरस आ रहा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शादी ही नहीं हो रही। ओह पप्पो, ये मजाक का वक्त नहीं है, इसका प्रॉब्लम सीरियस है। मेरा प्रॉब्लम भी बहुत सीरियस है। इस बात में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस डाले तो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन आपका प्रॉब्लम हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं ना। पहले इस बेचारी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो भी सोचते हैं। सोचो। एक मिनट, हम पहले कुछ ऐसा करते हैं आयजा जिससे इसकी शादी रुक जाए। हाँ, या फिर मंगनी टूट जाए। एग्जैक्टली। फिर से सोचो। सर जोड़ के सोचते हैं। हाँ, ये ठीक है। सोचो।
कुछ सोचे? कुछ समझ नहीं आ रही। किसी को भी रुकावट बनने मत देना नुसरत और टोनी की शादी में। मगर ऐसे वो टोनी को पसंद नहीं करती है। अबे वो पसंद नहीं करती तो हम क्या करें? तुम भी सेल्फिश हो जाओ, मतलबी हो जाओ। नहीं, अगर अम्मा और रिफत अकेले जाना चाह रही हैं तो इनकी मर्जी। अरे बदतमीज, किसी मर्द का जाना साथ में जरूरी है। हेलो। हेलो, पप्पू से बात करवा दो। तो उनके नंबर पे फोन करो, मुझे क्यों फोन किया? पप्पू का फोन नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें कहूँ कि वक्त पे पहुंच जाना तुम लोग। हम तो हमेशा वक्त पर ही पहुंचते हैं। वक्त की पाबंदी तो तुम लोग नहीं करते, और फिर बात करो तो बारात वापस लेकर चले जाते हो। 25 साल हो गए इस बात को, अब तो भूल जाओ। 25 सालों से दिल जल रहा है मेरा, कोसता रहता है तुम्हें, और तुम कहते हो कि भूल जाऊं। ओहो, तो जलते दिल पे पानी फेंक दूं क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? यही क्या, बस यही कहूँ कि जो दूसरे रिश्ते हो रहे हैं उसके साथ साथ हमारी शादी की भी बात कर ले। दिमाग खास चलने गया तुम्हारा। मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमने सोच में कैसे लिया? तुम कहती हो तो नहीं कहूंगा। मेरे कहने पे चलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? यानी तुम कह रही हो कि अगर मैं चाहूँ तो अब्बा जान से ये बात कर सकता हूँ? खैर, अब ऐसा भी कुछ नहीं कहा मैंने। तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी मर्जी होगी ही नहीं, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मैं समझ रहा हूँ साहब, सब समझ रहा हूँ। बकवास बंद करो, समझे तुम? फोन रखो। हो ही ना जाए कुछ। ओहो जुनैद, नुसरत टोनी से नहीं शादी करना चाहती भाई। स्वीटहार्ट, ये क्या कह रही हो तुम देखो तो बेचारा टोनी कितना मासूम है। हेलो जुनैद भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? बेचारी रो रही है। देखिए प्लीज, आप कुछ भी करें लेकिन ये शादी होने से रोक दे प्लीज। मेरे भाई नहीं है आप। नहीं? फौरन थूको, बहुत गुनाह मिलेगा, दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी, फौरन थूको। तुम्हें किसने कहा फोन पकड़ो? मैं क्यों थूकूं? तुम अपने कान खुजाओ। अरे यार, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, अब हम दोनों ने अपनी शादियों के लिए ये टोनी और नुसरत को मैच बनाया है। क्या बनाया है? अबे चुप कर, सुन। देखो स्वाहा, तुम प्लीज नुसरत को समझाओ कि ये सब कुछ जो है ये हम सबके फायदे के लिए। हाँ जुनैद, तुम लोग इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? क्या हम अपनी खुशी के लिए नुसरत की खुशियां लूट लें? यार नुसरत को बताओ कि टोनी रो रहा है। टोनी रो रहा है। उसे कहो मेरी तरफ से हंसे रोए परे जाकर मरे। सुन, वो कह रही है कि परे जाके मर जाए। को अल्लाह का वास्ता मुझसे शादी कर ले। वो कह रहे खुदा के वास्ते मुझसे शादी कर लो। उससे कहो खुदा के वास्ते उसके हाथ जोड़ के मेरे मगरू ले। टोनी सुन, मेरे मगरू लय का क्या मतलब होता है? मेरा पीछा छोड़ दे। हाँ, वही कह रही है। साहब जी, इसको कहो मैं सारी जिंदगी तेरा नौकर बन के रहूंगा। अरे वो कह रहे सारी जिंदगी तुम्हारा नौकर बन के रहेगा। उससे कहो उसकी शक्ल ही नौकर वाली है, इसलिए तो जहर लगता है। बस अब हमें कोई बात नहीं करनी। अरे बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? हमें उन्हें मनाना था कि शादी के लिए ना आए। लेकिन अब जब वो नहीं मान रहा तो हम क्या करें? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये शादी करेगी और क्या होगा? क्या हुआ? हंस क्यों को जोक्स में? वो कह रही है इसकी शक्ल ही नौकर जैसी लगती है।
रामू काका, अरे रामू काका। पागल हो गया। मैं अपनी सेटिंग में क्या सोचा था कि देख हम लोगों का तो डन है, अब इसका पत्ता तो कट गया। अच्छा उसका पत्ता कट गया, हमारी शादी में और कितना बुरा लग रहा है ना सादा रिएक्शन करता है। चल अभी हेलो, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो, किसी को भी रुकावट बनने मत देना नुदरत और टोनी की शादी में, वरना यही रुकावट हमारी शादी में भी सामने आ सकती है। अभी तक बड़ी तारीख तय हुई है हमारी, जो अब रुकावट बन जाएगी। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की शादी की आड़ में हम अपनी शादी की राह हमवार करेंगे। मगर ऐसे वो टोनी को पसंद नहीं करती है। अबे वो पसंद नहीं करती तो हम क्या करें? तुम भी सेल्फिश हो जाओ, मतलबी हो जाओ। वैसे तुम्हें मतलबी होने की जरूरत क्या है? ये खसूसियत तो तुम्हारे अंदर फूट फूट के भरी हुई है, बस जरा उसे हवा दो। है? मैंने अगर अपनी खुदगर्जी को हवा दी ना, उस दिन तो बहुत हो जाओगी, है ना? है ना? Shut up! Shut up! बस सब काम खैरियत से हो जाएं, यही मेरी दुआ है। बस अम्मा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब नानी कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर से हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, इतना टाइम लगा दिया आपने तैयार होने में। चले चले चले। रुक जाओ, ये तुम कहाँ जा रहे हो? देखा, बिल्कुल ठीक। मैं नानी इन सबको यही समझा रहा था कि सबका जाना जरूरी थोड़ी है, किसी को टोनी के साथ भी रुकना चाहिए ना। जुहैद, तुम टोनी के साथ रुको। नानी मैं चलता हूँ, आपके साथ चलें। तुम्हें हमें गेट तक छोड़ना जरूरी है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अगर नहीं, अगर अम्मा और रिफत अकेले जाना चाह रही हैं तो इनकी मर्जी। अरे बदतमीज, किसी मर्द का जाना साथ में जरूरी है। जोकर, अरे बच्चों ऐसे मत करो, पट्टे पे पट्टा चढ़ जाएगा तो बहुत दर्द होगा। चल ऐसा हमारे साथ चल। जैसे आपकी मर्जी, अगर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो मैं मना थोड़ी करूंगा। नहीं। बातें मत बना, चल जल्दी से। जल्दी चलो, शॉपिंग भी करनी है। अच्छा मुझे तो जाने दो, आहिस्ता आहिस्ता मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तुम दोनों बहन भाई आओ। मामू हम भी, मामू अपनी बुढ़ी माँ से मजाक करते हैं सब। चलो, उनका तो हक है, वो नानी कहती। लाल रंग तो मैंने भी पहना था यार। चश्मे मा रोशन दिले मशाद, आई आपा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। मेरा भैया कितना बदल गया है। बैठिए, तशरीफ अल्लाह रखिए, तुझे तशरीफ जिंदगी रखिए। दे। आए, अरे मुन्ना, किसी से कहो ये भारी भरकम मिठाई के टोकरे और कपड़े तो ले, मेरा लड़का जो है वो गिर जाएगा। अरे लाओ यार, मुझे तो क्या जरूरत थी। पप्पू ये लड़का नहीं, लड़का नुमा है, और जब बोझ इतना उठता नहीं तो उठाते क्यों भाई? ये बोझ तो कुछ भी नहीं, अगर आप इजाजत देना तो इससे ज्यादा भारी बोझ उठा सकता हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आन के बैठ, बोझ उठाऊंगा। नुदरत के लिए जोड़े लाई हैं। जोड़े उसी के लिए हैं। मैं फिर लेकर आती हूँ जोड़े। ला। ये ड्रेसेस तो देखो, ये वाला देखो, ये देखो ये कितने खूबसूरत है। तुम्हारे ससुराल से ये सारे? कौन सा ससुराल, कैसा ससुराल? मैंने नहीं करनी कोई शादी। पप्पो, आप भी कमाल करती हैं। हम यहाँ इसकी शादी रुकवाने की बात कर रहे हैं और आप ड्रेसेस दिखा रही हैं। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इन ड्रेसेस को तो देखो कितने प्यारे। ये देखो सोने की तरह काम हुआ है। सुगो। वाह पप्पो, आप तो ना इस वक्त बिल्कुल संडे बाजार वाले पठान भाई लग रही हैं। और बाजी ये देखो, जख्मी कलर, परेशान डिजाइन। ये दिखाई जरा, वाकई रेशम का है। इसमें तो रेशम की खुशबू भी आ रही है। यही बात तो है, बस झट से जोड़े रख लो
और हाँ कहते शादी के लिए। शादी मैंने नहीं करनी, लेकिन हाँ ये कपड़े मैं रख लेती। बड़ी नदीदी हो तुम। तो बस फिर ये भी आप ही रख लें। आप क्यों एतराज कर रही है पुप्पो? मैं कहाँ एतराज कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि इट्स जस्ट टू लेट नाउ। वो लोग तो नीचे डेट फिक्स करने के लिए आए हुए हैं। पुप्पो कहीं आप बदल तो नहीं गई? मुझे ना आप में से बगावत की बू आ रही है। और खुद गर्जी की भी। शराब। अफ्तार का टाइम हो रहा है, चलो भाई बहुत रोजा खोलना है, बस बहुत काम है। चलो चलो चलो। 5 मिनट अभी भी रहते हैं। भूख लगी है। चुप कर जाओ, भूख लगी है। चलो ना इफ्तारी को देख के टाइम पास करते हैं टेबल पे। चलो। बेटी सारी चीजें आ गई या कुछ रहता है? नहीं अब्बा जी, सब चीजें आ गई। आज तो बहुत ही रोजा लग रहा है। अरे माशाल्लाह, तो ये है नुदरत। मैं तो पहली दफा देख रही हूँ। मैंने पहले भी देखी हुई है, मगर ये वो नहीं है। अब पप्पो वो हमने थोड़ा सा मेकअप किया है, इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। ओफो, मेरा मतलब है मैंने इसको बचपन में देखा है। आपके बचपन पे तो ये पैदा भी नहीं हुई होंगी। एहसान, कान में बात तो सुन। अरे उसके बचपन की बात कर रही हूँ। बावले। बिस्मिल्लाह बेटा, अफ्तार की दुआ करें और रब का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें। ये घर और ये कमरा 25 साल से तुम्हारे मुंतज़िर। बकवास मत करो। अपने दिल की बातें कह रहा हूँ साफ साफ। आज तुम भी अपने दिल की बात कह। कहाँ है? ये रहे। वाह भाई टोनी, पकौड़े तो तुमने बड़े मजे के बनाए। हाँ जी। पकौड़े तो अच्छे, लेकिन तुमने अपनी शक्ल क्यों पकौड़े ऐसी बनाई थी? मैं सोच रहा था कि उधर कहीं काम ही ना खराब हो जाए। क्यों टेंशन ले रहा भाई? अभी रोजा अफ्तार करने से पहले तुमने दुआ मांगी थी ना। तो बस फिर हो जाएगा काम, क्यों फिक्र कर रहा है? ये जरा शरबत आगे का। तेल बहुत है इसमें, तेल ही नहीं डाला था, लेकिन टेस्ट अच्छा। खा ले, क्या हुआ? खा ले भाई, क्या हो गया? ठीक है। अच्छा है। तभी मुझे दिया ना भाई। बस तो ये तय पा गया कि कुदरतुल्लाह को वापस आना है ईद के रोज। तो मुन्ना, चांद रात को मेहंदी और ईद के रोज होगी बारात। और जनाब ईद के दूसरे रोज यानी बासी ईद को वलीमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको घुमा फिरा के। मेरे भैया तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। तुम सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से किसी को मुबारकबाद चाहिए? नहीं रहने दे, इसके बगैर गुजारा हो जाएगा। अब वो दादाजान नुरत कुछ कहना चाहती है। नहीं, हमारी खानदानी रवायत के मुताबिक ऐसे मौके पर लड़कियां नहीं बोलती। नुदरत बोलो ना।
वो कह रहे हैं लड़कियां नहीं बोलती। बहुत समझदार है ये लड़की, बहुत। वो आप कुछ बोले ना। हाँ मैं कहती हूँ नुदरत ये कहना चाहती है कि वो इस शादी के फैसले से बहुत खुश है। मुबारक और सबको बहुत मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। शर्मा गई। आपको भी बहुत मुबारक। बच्चों तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी ना नुदरत, हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सके। यार वैसे टोनी में बुराई क्या है? उसकी शक्ल मैंने देखा है, इतनी बुरी तो नहीं है उसकी शक्ल। तो आप कर ले फिर जाके। पागल हो गई हो? एनीवेज, मुझे ये बताओ शक्ल के अलावा और क्या बुराई है? और तो कुछ नहीं है जी। देखो ये तुम गलत करी हो। अगर वो नेचर का अच्छा है फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। नेचर वो क्या होता है? होता नहीं, होती है। मेरा मतलब उसकी आदत, उसका इखलाक, वो कैसा है? वो सब तो उसका अच्छा है जी। लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो उसको भी अल्लाह ने बनाया, तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया। अब अगर वो तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार करता तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ जी। हाँ जी। सॉरी जी। तो बोलो जी। मान गई जी। डन है जी। ओके जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ रेहान अली, जाओ टोनी के लिए ताहफ ले आओ जो इनके साथ भेजने घुमा फिरा के। अब्बाजान वो पप्पो से कह दें कि खुद चल के देख ले, अलमारी भरी हुई है, जो पसंद आए वो ले ले। अरे रेहान बेटा, मैं अब कहाँ उठ के जाऊंगी, तुम अपनी मर्जी से ले आओ। तो फिर पप्पो ऐसा करे रिफत को भेज देना, ये देख लेगी, जो इसे पसंद आएगा वो ले लेगी। अरे रफत, जाओ तुम भी चली जाओ, जाके देख लो। मैं आया। तुम नहीं भिजवाओगी अपनी तरफ से कोई गिफ्ट टोनी को? दुआएं कहीं तो पैक करके भिजवा दो। जी आपा, फिर आपसे गुजारिश ये है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज आ जाओ। कैसा लग रहा है? ये घर और ये कमरा 25 साल से तुम्हारे मुंतज़िर। बकवास मत करो। आज पहली बार बकवास नहीं कर रहा हूं, अपने दिल की बातें कह रहा हूं साफ साफ। पता नहीं क्यों अपने दिल की बातें अपनी अना के चक्कर में कह ही नहीं पाते। आज तुम भी अपने दिल की बात कह। मैं चाह के भी दिल से ये बात नहीं निकाल सकती कि तुम मेरे घर तक आए और वापस लौट आए थे। भूल जाओ प्लीज उस बात को। चाह के भी नहीं भुला सकती। जी तो चाहता है कि टोनी की बारात लेकर आऊं और निकाह किए बगैर वापस ले जाऊं, ताकि तुम लोगों को भी पता चले कि इसका दुख क्या होता है। कहाँ है? ये रे, क्या कहा है? कपड़े? कौन से कपड़े? कपड़े? हाँ वो अलमारी में। निकालो ना। अरे तो चाबी कहाँ है? चाबी अब्बा जान, चाबी। लड़की, कब से सोच रखा है बदला लेने का? नहीं मामू, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैं ऐसे ही कह रही थी, ऐसा कोई इरादा नहीं है। इरादा है या नहीं, नियत का तो पता चल गया ना घुमा फिरा के।
अब्बाजान बात तो सुनिए। नहीं मामू, मामू मेरी बात तो सुनिए, मामू मेरी बात तो सुनिए। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, बहुत बहुत मुबारक हो शादी की तारीख तय होने की। शुक्र है अल्लाह। अबा, ये शादी नहीं होगी। क्या कह रहे हो काजिम? अरे मामू जान को ये जुमला इतना रटा हुआ है, मुंह से निकल गया होगा, है ना मामू जान? अरे क्या कह रहा है काजिम अली? होश में तो है? मैंने कह दिया कि ये शादी नहीं होगी, तो अब घुमा फिरा कर भी नहीं होगी। शुक्र है खुदा का। नहीं नहीं, मेरा मतलब है खुदा का तो शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे शादी हो ना हो। I know what's happening. अब्बा जी आप मजाक कर रहे हैं ना? बहुत मजाक। प्लीज अब्बा जी आप मजाक कर रहे हैं ना? अरे अब तुझे क्या तकलीफ हो गई, शादियों के दुश्मन? तकलीफ ये है कि मुझे आपकी नीयत का पता चल चुका है। ये आप मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हैं। बारात लेकर वहां से मेरे घर आएंगी तो सही, लेकिन बगैर निकाह के बारात को वापस ले जाएंगी। हाय मैं मर गई। नहीं नहीं दादा जान, अगर वाकई ऐसा हुआ तो मेरे दादा जान था मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? सडन डेथ की बात कर रही है यार। मामू जान मैं मजाक कर रही थी, रेहान से पूछ लें। हाँ हम तो मजाक कर रहे होते, सारी जिंदगी मजाक ही करते गुजर गई हमारी। बहुत मजाक है हमारे दरमियान। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। थोड़ा और संजीदा होके बोले ना, इनको समझ नहीं आ रही है। मेरी भी बात कान खोल के सुन ले काजिम अली। शादी होगी काजिम अली, और जरूर होगी। मैं देखती हूँ कैसे तू नहीं करवाता है टोनी का निकाह। अब आप मुझे अब मजबूर न करें घुमा फिरा के। अरे मुन्ने, मजबूर तो तूने मुझे कर दिया है। शादी होगी और जरूर होगी, चाहे कुछ हो जाए। मैं टोनी की बारात लेके आऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर ये बात है तो मेरी भी एक शर्त है। चुप। अगर उस घर से एक बारात इस घर आएगी, तो इस घर से भी एक बारात उधर जरूर जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम भी रेहान अली की बारात लेकर जाएंगे रिफत के लिए।